साथियों, क्या आप जस्ट अभी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में घुसे हो और क्या आप जस्ट अभी घुसना चाहते हैं? तो मेरा हालत और आपका हालत थोड़ा सेम है, क्योंकि मैं जस्ट अभी अभी केवा कंपनी में ज्वाइन किया हूँ और धीरे धीरे डिस्कस करने में केवा कंपनी का जो खासियत है, जो एडवांटेज है, धीरे धीरे पता चला। और मैं छानबीन करने के बाद जो अभी नतीजे में पहुँचा हूँ वो थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। केवा का जो 2 लेग हाइब्रिड बिजनेस प्लान है उसके बारे में पूरा डिटेली डिस्कस करूँगा। उसका जो एडवांटेज है, वो सुविधा है, ऐसा नहीं कि मैं केवा के साथ हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। आप मेरा बात करने का तरीके से, और आप जब वीडियो चलता रहेगा, आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे मैं जो बोल रहा हूँ वो जो रियलिटी है वही मैं बोलूँगा और कोशिश करूँगा। और जो एक चीज़ है, अगर मैं कुछ भूल जाता हूँ तो मैं डायरी में इधर लिखा हुआ हूँ, वो नीचे रखा है और उससे शायद आसानी होगा मुझको बोलने के लिए। ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर भी इधर है, ये थोड़ा 3 मिनट का मुझको अलाउ करता है, तो वीडियो 3 मिनट बाद कट लेके शुरू करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं। मैं जो बोलना चाहता हूँ, मैं जस्ट अभी घुसा हूँ और मुझे पता है मुझे कहाँ पहुँचना है। तो एक बात है, जैसे आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में घुसे हो, जैसे आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अभी शुरुआत करना चाहते हो, तो आपको ये जगह में आना ही पड़ेगा कि आपका जो अपलाइन है वो अगर आपको नहीं तरक्की करवाएंगे, वो अगर आपको नहीं सुविधा दे रहे हैं, आपको नहीं लीडर बनवा रहे हैं, तो वो खुद भी नहीं ग्रो नहीं कर सकता। तो मुझे भी ग्रो करना है और आपको भी अगर जुड़ना है, आपको भी मेरे साथ आना है। मुझे विजन पता है, मुझे कहाँ पहुँचना है पता है, तो मैं तो करता रहूँगा। और अगर आप ज्वाइन करेंगे तो शायद मैं भी आपको भी लीडर बना दूँ, शायद क्या मेरे को आपको बनाना है, क्योंकि मैं भी तरक्की करना चाहता हूँ। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ। जब अगर आप कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर आप घुस गए हो और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो या तो ज्वाइन करना चाहते हो, या अगर ज्वाइन कर गए हो, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली अगर यूट्यूब से अगर आपके मन में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया जा सकता है साइड बाय साइड, तो इस तरह से अगर आप शुरू किए हो तो अब थोड़ा छानबीन करके, थोड़ा प्लान देख के, थोड़ा चीज़ों को समझ के ही शुरू करना। और अगर आप डायरेक्टली कोई अपलाइन से इन्फ्लुएंस होके अगर आप घुस गए हो, तब आप जिस प्लान में भी हो उस प्लान को ही सपोर्ट करना आपको चाहिए। और क्योंकि कोई ना कोई तो लोग होगा उसमें कर रहा है, शायद 1 हो, 2 हो, 3, 4 जितने भी हो, कोई ना कोई तो कर रहा है, तो आपको भी वो जगह में पहुंचना है। आप ऐसे ही आप पहुंच सकते हैं आसानी से, अगर आप मानने लग जाए और अगर आप कोशिश करते रहे। और ये थोड़ा स्वाभाविक है कि अगर आप जनरेशन प्लान या बाइनरी किसी में भी हो, उस प्लान में अगर आप ज्वाइन कर गए हैं ऑलरेडी, तो उस प्लान के तरफ आपका थोड़ा इंक्लिनेशन, यानी कि थोड़ा इंक्लिनेशन मतलब इन्फ्लुएंस, थोड़ा उस तरफ आप हो जाएंगे। जैसे कि मैं थोड़ा एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ अभी, कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए। इतिहास में सम्राट अशोका था, ये मैं थोड़ा सोच के लाया हूँ एग्जांपल। ये मैं पहले ही सोच लिया था वीडियो बनाने से पहले। वो उसका लाइफ का 2 फेज़ है। वो जब खुद का ब्रदर, खुद का जो भाई है, वो अपने खुद का 99 भाई को मार के फिर थ्रोन लिया था, फिर सिंहासन प्राप्त किया था। तो उस समय वही सही था। अगर आप उनसे कुछ भी पूछेंगे तो वही सही था। और उसके चहीते में जो पॉइंट आ सकता है, जो मुझे थ्रोन पाना है, वो सब रीजंस उसके ब्रेन में खुद ब खुद आ रहा था। ओके, अगर और सेकेंड फेज़ में अगर आप जाएंगे तो उसका ज़िंदगी का सेकेंड फेज़ सन्यास की तरह गुजरा है। और उसमें भी आप देखेंगे कि पूरा जो सन्यासी का जो फेज़ है, उस टाइम वो पूरा मांस खाना छोड़ दिया था, पूरा ब्लड फ्लड से पूरा त्याग किया था। तो उस टाइम पे जो रीज़न उसका दिमाग पे आ रहा था, वो रीज़न थोड़ा बायस था, थोड़ा त्याग को लेकर, और रीज़न अपने आप बन रहा था कि यही सही है, यही चीज़ सही है। आप सोनू शर्मा का भी देख सकते हैं। सोनू शर्मा अपना 16 साल की करियर में 15 साल बाइनरी प्लान पे काम किया, और काम करने के बाद अभी जो नया कंपनी में वो ज्वाइन किया, नेस्विस छोड़ के वेस्टीज में ज्वाइन किया। वेस्टीज में आने के बाद वो भी बोला कि जनरेशन जो प्लान है वो थोड़ा स्टेबल इनकम देता है, कि 40,000 फिर 4 लाख हो गया जैसा बाइनरी प्लान में। लेकिन जनरेशन प्लान में क्या होगा कि स्टेबल होता है इनकम। अगर आपको 1 लाख मिल रहा है तो अगला महीने भी आपको 1 लाख मिलेगा, इस तरह से थोड़ा स्टेबल रहता है। सोनू शर्मा ऐसा बोला। तो पहले वो 15 साल वो भी किया था बाइनरी प्लान में।
और उस टाइम वो ऐसा तो नहीं कि वो अपने प्लान को ख़राब बोलता है, ये तो पूरा रियलिटी है। मैं जो बोल रहा हूँ पूरा वही चीज़ वो प्लान दिखाता था, सबको बोल रहा था कि आ जाओ। उस चीज़ से वो मर्सिडीज़ लिया, वो अपना घर बार सब कुछ किया, फिर उसके बाद वेस्टेज में आया, तब वो जनरेशन प्लान को सपोर्ट करने लग गए। ये तो थोड़ा नॉर्मल है। अगर आप जहाँ भी हो उसको आप नहीं बोलेंगे तो लोग क्यों लेगा आपसे चीज़। तो मैं ये चीज़ में नहीं घुसना चाहता कि बाइनरी प्लान अच्छा है कि जनरेशन प्लान। अब जिस चीज़ में अभी है, जिस प्लान में भी अभी है और जिस प्लान की तरफ थोड़ा बायस्ड है, थोड़ा झुका हुआ है, उस चीज़ का समर्थ में थोड़ा पॉइंट आपका दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा। ये आपको लाना नहीं पड़ेगा, आप खुद ब खुद अच्छे पॉइंट को लेते जाएंगे। ठीक है, तो केवा का जो प्लान है मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ अभी। तो केवा का जो पहले सुविधा होता है प्लान का, जो थोड़ा जनरेशन प्लान में भी नहीं है कि चीज़ वीकली और मंथली में आपको मिलता है। जो पे आउट है वो आपको वीकली मंथली दोनों तरफ से मिलता है। नॉर्मली जनरेशन प्लान में जो होता है कि प्लान का जो मास निकल जाता है, जो महीना निकल जाता है, उसका अंतिम में आपको पे आउट मिलता है। लेकिन इसमें जो होता है वीकली और मंथली, चाहे जो तनख्वाह हो बराबर हो कम हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका वीकली और मंथली दोनों मिलता है आपका बाइनरी प्लान में। ये पहला सुविधा मैं बोलना चाहता हूँ कि वीकली आपको तनख्वाह मिलता है, फिर मंथली भी मिलता है। वीकली जो मिलता है वो नॉर्मल मैचिंग के लिए मिलता है आपको। जैसे केवा का 2000 का किट बिकने पे आपके नीचे से किसी का भी 2000 का किट बिकने से आपको 200 रुपया मिलता है, और ये वीकली मिलता है। और मंथली आपका बिजनेस पॉइंट पे डिपेंड करके आपको जो चीज़ है वो आपको मिलता है, जो तनख्वाह आपका होता है, जो पे आउट आपका होता है वो मिलता है। और एक अच्छा चीज़ है कि वीकली जो आपको मिल रहा है, ये इसमें पहले तो कैपिंग था, अभी कैपिंग भी हटा दिया गया। ये मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ, कैपिंग कंपनी अगर रख देते तो बाइनरी में मुझे लगता है अच्छा होता, लेकिन क्योंकि कंपनी में रिस्क नहीं आता तो आपका वो कंपनी भी चलता जाता है, ऐसा अच्छा लगता है कैपिंग अगर होता है तो। लेकिन मुझे लग रहा है कि कंपनी का मैनेजमेंट टीम तक तो मैं नहीं हूँ, तो मुझको शायद नहीं पता तो चीज़ कैसे होता है। इसलिए कैपिंग अगर नहीं है तो आपके लिए तो अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। तो कैपिंग भी नहीं है अभी के लिए, तो ये चीज़ है। आप 5 लाख भी ले सकते हैं, 10 लाख भी ले सकते हैं, आपका नीचे में जितना बिजनेस होगा आप ले सकते हैं। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ इस वीडियो से कि मैं थोड़ा ये चीज़ है कि आप पहले शुरू कीजिए। पहले मनी जो गोल है, आपको फाइनेंशियल थोड़ा फ्रीडम लेना है नेटवर्क मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेलिंग से, वो ना थोड़ा गोल ही रखिए दूर में, और डेली का डेली काम करते रहिए। यही जो मूल मंत्र है मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो ये था पहला पॉइंट कि वीकली और मंथली मिलता है आपका केवा का जो 2 लेग सिस्टम है। फिर मैं जो सेकेंड पॉइंट बोलना चाहता हूँ, सेकेंड पॉइंट में जो सुविधा है बाइनरी, तो टोटल बाइनरी का ये सुविधा है कि आपका नीचे जितना भी काम होता रहेगा उसको लेकर जो लास्ट वाला बंदा है वो अगर छोटे से भी छोटा कुछ ट्रांजैक्शन करता है, कुछ खरीदता है कंपनी से, कुछ भी होता है, तो उसका असर आप पे भी होगा कि आपको भी उसका कमीशन मिलेगा, क्योंकि आपका टीम से है वो, तो बिजनेस पॉइंट से आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपका टोटल बिजनेस पॉइंट से आपको एक पे आउट मिलता है। तो वो सुविधा है कि आपका पूरा नीचे से आपको मिलता है। और पूरा नीचे वाला भी जो बंदा है, क्योंकि आप 2 ही लेग कर सकते हैं, ये 3 नंबर पॉइंट है कि क्योंकि आप 2 ही लेग कर सकते हैं, तो पूरा नीचे वाला जो बंदा है उसका नीचे भी आपको ही बंदा देना पड़ेगा। कि जैसे कि आप ग्रो करना चाहता है, आपका टीम को बढ़ाना चाहता है, तो उसके नीचे खुद ब खुद बंदा जोड़ता रहेगा। ये जो सबसे लास्ट वाला बंदा है, ये सबसे लास्ट वाले बंदे के नीचे आप ही जोड़ देंगे। नॉर्मली ऐसा होता है, क्योंकि मैं पहले देख के तो थोड़ा चौंकने लगा कि मेरा कैसे मेंबर ज्वाइन हो रहा है, क्योंकि वो ज्वाइन कर देता है अपलाइन, और अपलाइन ज्वाइन करने से आपका इंस्पिरेशन बढ़ता है। सॉरी, इंस्पिरेशन बोले या मोटिवेशन है, या थोड़ा उत्साह बोल देता हूँ कि आपका इनकरेज बढ़ता है, कि आप इनकरेज होते हैं कि मेरा तो ऑलरेडी जुड़ते जा रहा है मेरा मेंबर। अगर ये लोग काम करने लग गया तो मेरा तो शुरुआत हो गया काम, फिर मुझे थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि काम तो आपको करना पड़ेगा। आपका नीचे में जितना भी बंदी जो भी है उसको सपोर्ट अगर आप ठीक से नहीं देंगे तो टीम ना फॉर्म नहीं होता है। थोड़ा लीडरशिप सबको
लीडरशिप का क्वालिटी देना पड़ेगा। तो ये था 3 नंबर पॉइंट कि एकदम अंतिम बंदा भी आपसे सपोर्ट मिलता है, और 2 नंबर पॉइंट था कि आपको एकदम नीचे के बंदे से भी सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, फिर मैं 4 नंबर पॉइंट पे आना चाहता हूँ। 4 नंबर पॉइंट मैं जो बोलना चाहता हूँ कि ये नहीं कि आप ओनली 2 पीपल ज्वाइन करवाने के बाद आपको आपने ऑलरेडी और बंदा और लोग नहीं ज्वाइन करवा सकते, बल्कि चीज़ ऐसा है कि आप 1 नंबर पे है और 2-3 में ज्वाइन करवा दिया ऑलरेडी, फिर उसके बाद आपका जान पहचान वाला कोई आया, तब तक ये ट्री सोचिए कंप्लीट हो गया, इतना तक हो गया। फिर आप चाहेंगे तो 7 के नीचे 15 में ज्वाइन करवा सकते हैं। यूजुअली जब कैपिंग था कंपनी में, केवा कंपनी में शुरुआत में कैपिंग था, तो कैपिंग के टाइम लोग क्या करते थे कि पे आउट ज़्यादा लेंगे, इसके चक्कर में लोग 2 और 3 बंदे में, ये 2 और 3 की जगह खुद का ही जान पहचान वाला और सबसे क्लोज वाला, कि खुद का मम्मी पापा, खुद का जो हस्बैंड हो, वाइफ हो, उसको ज्वाइन करवाता था, और तीनों आईडी से कि पे आउट आ जाए, कैपिंग का सिलसिला में ना फंसे रहे, तो ये करता था उस टाइम पे। फिर जो हुआ, अभी नो कैपिंग होके सुविधा जो हो गया, मैं वो 5th पॉइंट में बोलूँगा, लेकिन 4th पॉइंट ये था कि आप जितना भी बंदा या लोग चाहे घुसा सकते हैं, केवा में ज्वाइन करवा सकते हैं। ये बात पूरा सरासर गलत है कि 2 ही आदमी आप ला सकते हैं और किसी को नहीं, और आप नर्चर भी कर सकते हैं किसी को भी, क्योंकि सबका सुविधा आपको मिलता है। मैं 3rd और 2nd पॉइंट में बोला हूँ। फिर जो पॉइंट आता है, जो 5th पॉइंट होता है कि आपका जो एकदम जो 5th पॉइंट होता है कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है और प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, इसको लेके मैं बोलना चाहता हूँ। प्रोडक्ट अगर ऐसा रेंज में है कि आप नॉर्मली, अगर वो डायरेक्ट सेलिंग रीजन में भी नहीं था केवा, अगर नहीं होता तो आप डायरेक्टली लेते कि नहीं, ये सोचिए। जैसे कि केवा का जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है, मैं इधर तो नहीं खुला हूँ, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ केवा का जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है। अब सोचिए कि केवा का जो चाय पत्ती होता है, उसका कॉस्ट आता है 120 रुपये, और चाय पत्ती बहुत ही फेमस है, क्योंकि मैं भी बहुत बार देखा हूँ। केवा गोल्ड टी 120 रुपये में आपको 500 ग्राम मिलता है, तो 100 ग्राम का हुआ 24 रुपया। तो ये जो नॉर्मल प्राइस है, ये अगर आपको डायरेक्टली मार्केट से मिलते हैं तो आप लेंगे कि नहीं। तो अगर आप ले लेते हैं तो सुविधा होगा आपको कि दूसरों को समझाने में भी कि ये जो चीज़ है वो पूरा मार्केट प्राइस में ही आपको मिल रहा है। जो गोल्ड टी है, जब वैसे तो टाटा का गोल्ड टी और दूसरा कंपनी का गोल्ड टी जो है वो तो कुछ का ज़्यादा है। 120 जो 100 रुपये में 100 ग्राम का जो 24 रुपया है केवा में देता है, इससे किसी कंपनी का ज़्यादा है, किसी कंपनी का कम। लेकिन ये जो चीज़ है कि मार्केट प्राइस में ही आपको पूरा चीज़ मिल रहा है। लेकिन सेकंड जो चीज़ है वो क्वालिटी भी आपको देखना चाहिए। तो क्वालिटी का भी चीज़ दे रहा है कि नहीं, ये आपको इस्तेमाल करके ही पता चलेगा, या किसी खास जो आपका क्लोजेस्ट है वो अगर इस्तेमाल किया और वो अगर सच बात आपको बता दे तो पता चलेगा। तो इन दोनों से एक वे आप चूज़ कर सकते हैं कि क्वालिटी को जानने के लिए केवा को इस्तेमाल कीजिए। किसी भी साबुन को, किसी भी चाय पत्ती को, मेरा मानना है कि 2-3 प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, 3 प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, तो उससे पता चल जाएगा कि कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, और इस्तेमाल के बाद आप खुद ही पता लगा लेंगे। वैसे पूरा मार्केट प्राइस में केवा का प्रोडक्ट मिलता है, ये तो मैं आपको प्रूफ कर दिया कि चाय पत्ती उतना प्राइस में मिल रहा है। किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा पड़ता है थोड़ा मार्केट प्राइस से, और किसी प्रोडक्ट में थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि चीज़ें ऐसा है कि नॉर्मली अगर आप ले लेते हो नॉर्मल मार्केट प्राइस पे, अगर डायरेक्ट सेलिंग से नहीं मिलता है, अगर डायरेक्ट आपको दुकानदार से मिल रहा है, रिटेलर से आके मैन्युफैक्चर होके पूरा कंपनी से अगर ट्रांसपोर्ट होके आपको मिल रहा है, तब अगर आप ले लेते हो वो प्रोडक्ट को, तो वो प्रोडक्ट अगर डायरेक्ट सेलिंग में उसी प्राइस में मिल रहा है तो आपको आँख बंद करके वो कंपनी को चूज़ करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वो मार्केट प्राइस में प्रोडक्ट दे रहा है। फिर पॉइंट जो मैं अच्छा बोलना चाहूँगा, फिर जो पॉइंट कितना नंबर मुझे पता नहीं, लेकिन दो लेग का जो पॉइंट होता है वो थोड़ा समझाने में दूसरों को सुविधा होता है, इसलिए डुप्लीकेशन अच्छा होता है। टीम में समझाने में सुविधा होता है तो डुप्लीकेशन अच्छा होता है, तो थोड़ा टीम वर्क भी अच्छा होता है और लोगों को थोड़ा समझने में सुविधा होता है। ये थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो एक चीज़ है कि केवा का रीपर्चेस सिस्टम भी है। ये मुझे अच्छा लगता है कि जब कंपनी रीपर्चेस सिस्टम कंपलसरी करता है, एक अच्छा दिग है, एक ख़राब दिग भी है, क्योंकि रीपर्चेस जब कंपलसरी हो जाता है
तब कंपनी के पास तो पैसा आता रहता है, तब कोई रिस्क नहीं रहता कि कंपनी भाग जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगा। और ये सब चीज़ थोड़ा ओल्ड कॉन्सेप्ट भी है। अभी इंडिया का गाइडलाइन आने के बाद कंपनी जो बड़े कंपनी है आप नाम सुन रहे हैं, वो कंपनी एग्जिस्ट करने वाला है, क्योंकि उसका जो प्लान है वो थोड़ा मैनेजमेंट टीम थोड़ा जो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो सब संभाल रहा है। और फ्यूचरिस्टिक अगर होगा, अगर फ्यूचर प्लान कंपनी का अच्छा रहेगा तो एग्जिस्ट तो ज़रूर कर लेगा। गाइडलाइन मान रहा है तभी कंपनी है, इतना बड़ा कंपनी। तो कंपनी भागने का जो चीज़ मैं बोल रहा था, तो वो अगर आपको रिपर्चेस होता है तो कंपनी में रिस्क कम हो जाता है, पैसे का तंगी कम होता है, तो अच्छे से आपको भी दे पाते हैं कंपनी। तो ये चीज़ अच्छा है कि रिपर्चेस हो रहा है। लेकिन रिपर्चेस कंपलसरी होना थोड़ा मुझे खटकता है कि कंपनी का प्रोडक्ट ख़राब है तो रिपर्चेस कंपलसरी करवा रहा है कंपनी। लेकिन कीबा में मुझे लगता है वैसा चीज़ नहीं है, क्योंकि रिपर्चेस ओनली फॉर आपको 400 बिजनेस पॉइंट क्वालिफाई करना है। तो 400 बिजनेस पॉइंट जो है वो आप 715 रुपये का प्रोडक्ट लेके भी 400 बिजनेस पॉइंट कंप्लीट कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा का भी प्रोडक्ट लेके बिजनेस पॉइंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं नॉर्मली 400 बिजनेस पॉइंट आपको कंप्लीट करना पड़ता है, तब आपको बिजनेस पॉइंट से जो पैसा आता है मंथली वो आपका खुल जाता है, वो आपको मिल जाता है। हर महीने आपको 400 बिजनेस पॉइंट करना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा रिपर्चेस का मैं समझा दिया कि दोनों तरफ ही है। एक तो कंपनी का सुविधा हुआ, पैसा आया तो आपको भी सुविधा हुआ, आपको भी मिलेगा। और थोड़ा रिस्क फैक्टर भी कम हो जाता है, जो मेरे मायने में बहुत ही अच्छा है। और दूसरा तरफ भी मैं दिखाया कि जो चीज़ होता है रिपर्चेस करवाना कंपनी का कंपलसरी, ये थोड़ा क्वालिटी पे थोड़ा प्रश्न लाता है। लेकिन केवा का जो है वो होता है कि 400 बिजनेस पॉइंट ओनली आपको करना पड़ता है। तो ये चीज़ है, मैं थोड़ा बोल दिया। तो ये जो पॉइंट था मैं यही बोलना चाहता था। और एक चीज़ आप भूल जाइए कि 2 लोग लाएंगे और आपका हो जाएगा ज़िंदगी, ऐसा रेयर बहुत ही कम होता है। जब शुरुआत में अगर आप होते कंपनी से जुड़ते तब आपको स्ट्रगल जो करना पड़ता है, अभी भी आपको स्ट्रगल वही करना पड़ेगा। ऐसा तो मैं कभी नहीं सुना कि 2 लोग ही लाए और लाइफ पूरा चेंज हो गया किसी का, वैसा नहीं होता। क्योंकि आप सोचिए ना, जब शुरुआत में कंपनी फेमस नहीं होता है तब आप 2 लोग को भी जुड़ने में बहुत ताकत देना पड़ता है बहुत। तो आप जुड़ भी लेंगे तो वो लोग तो नेटवर्क के बारे में नहीं जानता, कंपनी के बारे में उतना नहीं जानता, क्योंकि नाम भी उतना नहीं है, तब दिक्कत आपको लेना ही पड़ता है। उसके बाद जो जुड़ रहा है आपको टीम को पूरा सपोर्ट देना पड़ता है। फिर कंपनी जब चल जाएगा तब भी अगर आप 2 लोग को ओनली ला देते हैं, वो लोग ऐसा भी सोच सकता है कि मैं तो बहुत ही लेट घुसा हूँ, मैं अगर पहले घुसता, अगर 2 लोग लगा देता तो बहुत अच्छा खासा इनकम कर लेता। लेकिन चीज़ ऐसा है, मैं अभी किसी को भी नहीं सुना, बड़े से बड़े लीडर या किसी को भी, एक बंदा, एक आदमी, एक लोग, किसी को भी नहीं सुना कि 2 लोग ला दिया और शुरुआत कर लिया। आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ेगा, तभी आपका सक्सेस रेट हाई होगा, तभी आपका मिल जाएगा सक्सेस जो आप चाहते हैं, जो आप फाइनेंशियली फ्रीडम, जो आप स्किल बिल्ड करना, जो भी आप चाहते हैं वो हो जाएगा। क्योंकि पैसा तो है, लेकिन पैसा जो मिल रहा है वो टॉप का चेयरमैन को, टॉप का डायरेक्टर लेवल, वो सब लेवल में ज़्यादा अच्छा मिलता है। छोटा लेवल में छोटा ही मिलेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सक्सेस को देख के बार मत आइए, लेकिन आप शुरू कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी साइड बिजनेस की तरह। और फिर आपको जब अच्छे से समझ में आ जाएगा तब आपको खुद का मन से ही निकलेगा, मुझे टीम को ग्रो करना है, मुझे पूरा इंडिया में टीम बनाना है, मुझे बार जाना है दूसरा राज्य में। फिर मैं भी ग्रो करूँगा और सबको भी ग्रो करवाऊँगा और पैसे से भी मैं फ्री हो जाऊँगा। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहता था, और मैं शायद मैं सभी बोल दिया जो मैं बोलना चाहता था। और अगर कुछ छूट जाता है तो जो मैं बोलना चाहता हूँ वो मैं शुरुआत में ही बोल दिया कि जिस कंपनी में अगर आप ऑलरेडी घुस गए हो तो कंपनी का फेवर में, कंपनी का सपोर्ट में खुद ब खुद आपको पॉइंट आ जाएगा दिमाग में कि कंपनी का स्ट्रक्चर जो है, जो बिजनेस प्लान है वो कैसे काम करता है और कैसे लोगों को मैं समझाऊँ कि ये चीज़ अच्छा है, वो आपका दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा। और नहीं तो आप किसी से सुनेंगे तो वो आप एडॉप्ट कर लेंगे। तो जिस कंपनी में है आपका अंतिम गोल वो जो है वो फाइनेंशियली फ्रीडम या स्किल बिल्ड करना जो भी है वो आप शुरू कर दीजिए और अच्छे से टीम फॉर्म कीजिए। और मेरा टीम में अगर आप आना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर पे अभी जो दिया हुआ है उसमें आप
फ़ोन कर सकते हैं। मैं कोई भी क्वेरी के लिए तैयार हूँ। और साथियों, आशा करता हूँ मैं आपसे जुड़ने के बाद और मैं आपका क्वेरी भी क्लियर कर सकता हूँ। और आपसे जुड़ने के बाद और मेरे साथ आप भी जुड़ने के बाद जो हम देख रहे हैं विज़न, जो हम आगे निकालना चाहता है नेटवर्क मार्केटिंग से, फाइनेंशियली जो फ्रीडम हो या स्किल बिल्डिंग हो, या कोई भी जो 1% में आना चाहता है नेटवर्क मार्केटिंग का जो 1% है, जो अच्छा खासा इनकम कर रहा है, वो एक दिन टच करना है और करूँगा। ये सोच के अभी के लिए वीडियो छोड़ रहा हूँ। ओके, बाय बाय।